भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एफ जेड है आपका e की पावर माइनस जेड पावर -4, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू 0 इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0 ऑल्दो सी आर इक्वेशन कॉची रेमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट। कॉची रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई है लेकिन ये फिर भी एनालिटिक नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास जो एफ जेड है वो है u प्लस आयोटा वी। u और v दोनों एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। 0 पर u0 0 और आयोटा v0 0 0 ही है, इसलिए दोनों की सेपरेट वैल्यू 0 0 हो जाएगी ओरिजिन पर। और जब z इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एफ जेड होगा e की पावर माइनस जेड पावर -4 को इन्होंने 1/z पावर 4 लिख दिया। z की वैल्यू x प्लस आयोटा y पुट कर दी। फिर इसने क्या किया कि यहाँ पर u प्लस आयोटा वी एक्स कोमा 0, यानी कि जब मैं y को 0 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू बनेगी और जब मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आई कि इसमें आपके पास जो रियल पार्ट है वो तो e की पावर माइनस एक्स पावर -4 आ गया और वी एक्स कोमा 0 की वैल्यू 0। सेम वे में u 0 कोमा वाई तो आ गया e पावर y -4, ये कंडीशन। और जो हमारे पास v0 कोमा वाई है उसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर u x 0 0 डेफिनेशन लिखेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे और जहां पर आपका x है वहां पे क्या पुट कर देंगे h। तो u यानी कि ये इसके अंदर 0 0 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि u h कोमा 0, इसमें x की जगह पे h पुट कर दिया तो ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप इसने कैसे किया, ये अपॉन में h है ही, e की माइनस एच -4 है, इस नेगेटिव के लिए तो 1/e h पावर -4 लिखोगे और h पावर -4 को 1/h पावर 4 लिखोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दोगे आप, और वो क्या होता है e पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3/3 फैक्टर सो ऑन। और यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 1/h की पावर 4, तो 1 प्लस 1/h पावर 4 फिर प्लस 1/h पावर 4 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा और अपॉन में 2 फैक्टर एंड सो ऑन। इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। जब h को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी कि ये 0 हो गया, 1/0 इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई u x 0 0 की। सेम अब हम क्या करेंगे, u y 0 0 निकालेंगे, उसमें 0 कोमा के माइनस u 0 0, उसमें ये कंडीशन आएगी। सेम वे में आप एज टी सोल्व करोगे तो वो इक्वल टू क्या आएगा, 0। और सिमिलरली वी एक्स 0 0 0 ही होगा और वी वाई 0 0 भी क्या होगा, 0। तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि टू शो डैट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0 वी प्रूव लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड की वैल्यू लिख दी। ध्यान रखना ये आपका e की पावर माइनस जेड की पावर 4, इस e को यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखा गया है, एक ही बात है। तो z टेंस टू 0 अलोंग द पाथ z इज इक्वल टू आर e की पावर आयोटा π/4। ये इसके लिए खास कंडीशन है, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कि z हमने मान लिया r e की आयोटा थीटा होता है, थीटा की जगह हमने यहाँ पे π/4 कंसिडर किया। लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0, यानी कि आपके पास जब z टेंस टू 0 करेगा तो इसका मतलब जो रेडियस होती है r वो आपका 0 होगा। तो ई एक्स पी इंटू में माइनस जेड की पावर -4 करोगे तो r की पावर -4, इसकी पावर -4 करने से 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ e की माइनस आयोटा पाई बच जाएगा। e की आयोटा थीटा माइनस में अगर मैं लिखता हूं तो वो होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब जब मैं इसके अंदर पाई पुट करूंगा तो कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, तो ये तो आ जाएगा -1। ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, और r पावर -4 1/r पावर 4 और ई एक्स पी एज इट इज़ है ही। अब इसमें जब मैं r की वैल्यू इन्फिनिटी और 0 रखूंगा तो ये इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी ही आएगा। तो 10 एफ जेड इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0, 0 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, और जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, इसलिए एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका ये फंक्शन जो क्वेश्चन है आपका ओवर हो गया।